अहले ईमान जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात के मुअज्ज़ात हों या औलिया अल्लाह की करामात हों, उनको हम लॉजिक पे परख नहीं सकते और वहाँ लॉजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोजज़ा का माना ही है अकल को आजिज़ कर देने वाला। मोजज़ा इसमें फ़ाइल का सीगा है, आजिज़ कर देने वाला। किसको आजिज़ कर देने वाला? इंसानी उकूल को आजिज़ कर देने वाला। नबी का मोजज़ा हो या वली की करामत हो, वो अकल के ख़िलाफ़ नहीं होती, वो आदत के ख़िलाफ़ होती है। यानी आदतन ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला नबी से मोजज़तन वो चीज़ सादिर करवा देता है और अल्लाह के वली से, अल्लाह ताला अपने वली से करामत के तौर पर उस चीज़ को सादिर करवा देता है। याद रहे कि मोजज़ा हो या करामत, ये अल्लाह की दी ताकत से होती है। मोजज़ा नबी से सादर होता है और अल्लाह की दी ताकत से, और वली की करामत होती है और करामत वली से सादर होती है और वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी ताकत से। मोजज़ा और करामत दोनों आदत के खिलाफ होते हैं, अकल के खिलाफ नहीं होते। अकल वहां आजिज आ जाती है। अकल का एक दायरा है चीज़ों को समझने का, लेकिन अकल अपने दायरे के अंदर काम करती है। अकल के दायरे से जो चीज़ें बाहर हैं, अकल की वहाँ रसाई नहीं। तो हम ये नहीं कहते कि मोजज़ा और करामत ये अकल के ख़िलाफ़ है, हम कहते मोजज़ा और करामत ये अकल से मावरा है। और दीन इस्लाम के कितने मोतक़दात और कितने हमारे बुनियादी अक़ीदे हैं जो इंसान की अकल से मावरा है। कब्र के अंदर दो फरिश्ते नकीरैन आते हैं, आके मैयत से सवाल करते हैं। सही बुखारी मुस्लिम की अहादीस उठाकर देख लें। फरिश्ते आते हैं, युजलिसान ही युक़ईदान ही, मैयत को आके बिठाते हैं, बिठा के आके सवाल करते हैं। अब फरिश्तों का आना, आके मैयत को बिठाना और बिठा के उससे सवाल करना, ये गैब की चीज़ें हैं। अगर कोई शख्स ये कहे कि कैमरा लगा के किसी टीवी चैनल को बुला के आप ये सारी चीज़ें मुझे दिखा दें ताकि मैं इस पर ईमान ले आऊँ, न सिर्फ मैं ले आऊँ बल्कि हज़ारों गैर मुस्लिमों को मैं मुसलमान कर लूँ, तो हम ये दिखा नहीं सकते। हमारा ईमान और अकीदा है, लेकिन अब ये चीज़ें अकल से हमारी मावरा हैं, हम इनको अकल के तराजू पे नहीं तोल सकते। हमारे कंधों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किरामन कातिबीन फरिश्ते मुकर्रर किए हैं और जो कुछ बंदा करता है वो उसको तहरीर करते हैं, वो लिखते हैं। इन चीज़ों को हम अकल के ज़रिए ना तो परख सकते हैं, ना इन चीज़ों को दिखा सकते हैं। कुरान मजीद में अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात के मौजज़ात का जिक्र हुआ, कुरान मजीद में औलिया अल्लाह की करामात का जिक्र हुआ, अहादीस पाक में औलिया अल्लाह की करामात का तज़किरा हुआ। मौजज़ात अंबिया हों या करामात औलिया, उनको हम अपनी अकल से परख नहीं सकते, और इसलिए क्योंकि वो अकल से मावरा है। हमारी जो अकल का अहाता है, उसका दायरा है, अंबिया के मौजज़ात और औलिया अल्लाह की करामात उस दायरे से बाहर है। अकल हमारी की वहाँ तक रसाई नहीं है। दीगर दीन इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं, बास बादल मौत के बारे में, फ़रिश्तों के बारे में, जिन्नात के बारे में, जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में, ये सारे जो हमारे अकायद व नज़रियात हैं, इनका ताल्लुक़ समइयात के साथ है। हमने सुन लिया और हमने मान लिया, समिअना व अताअना, हमने सुन लिया और हमने मान लिया। हम सुनकर उस पर ईमान रखते हैं, और जब जो चीज़ कुरान और सुन्नत से साबित हो गई, यानी जिसका ताल्लुक़ समइयात के साथ है, कुरान और सुन्नत से ये चीज़ साबित हो गई कि अल्लाह के नबी का मौजज़ा होता है और वली की करामत होती है, कुरान और सुन्नत से इसका सबूत है। कुरान पाक से अंबिया के मौजज़ात का सबूत है, इस पर हमारा ईमान है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा सूरह आले इमरान के अंदर बयान हुआ कि वो मादरजाद अन्नों को और कोड़ियों को शिफा देते हैं, मुर्दों को ज़िंदा करते हैं, तो हमारा ईमान है। कुरान पाक में सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौजज़ा ज़िक्र हुआ, फ़सख़रना लहु रिह तजरी बिअम्रिही रुख़ाअन हैसु असाब। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने हवा को मुसख्खर कर दिया कि उनके हुक्म से हवा चलती है, नरमी के साथ, जहाँ वो चाहते हैं हुक्म देते हैं, हवा चलना शुरू हो जाती है। अंबिया के मौजज़ात कुरान पाक में भी आए, अहादीस में भी आए, हमारा उस पर ईमान है। हम उसको अपनी लॉजिक को इस्तेमाल करके परख नहीं सकते। औलिया अल्लाह की करामात का कुरान मजीद में जिक्र हुआ सूरत नमल की आयत नंबर 40 के अंदर,
वक़ालल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताबी अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक। जनाब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब थे आसिफ बिन बरखिया, और इस आयत की तफसीर में सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से इमाम निसाई अपनी किताब अस-सुनन कुबरा लिन-निसाई के अंदर लेके आए कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि ये जो शख्स थे जिनको किताब का इल्म दिया गया था, ये आसिफ बिन बरखिया थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब। वो एक आंख झपकने से पहले मलका बिल्कीस का तख्त मुल्क यमन से मुल्क शाम में ले आए। सैयदा मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा की सूरह मरियम के अंदर करामात मौजूद हैं कि उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह एहतमाम किया कि उन्होंने एक खुश्क खजूर का दरख्त था, उसको हिलाया टहनियों को, तो अल्लाह ताला ने उस खजूर के खुश्क तने से उनको तर खजूरें अता फरमाई। बेमौसम सैयदा मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास फल है, ये उनकी उस वलिया की करामत है। तो कुरान मजीद में भी करामात का जिक्र है। अहादीस तय्यबा जब हम देखते हैं तो सही बुखारी की 3045 नंबर हदीस के अंदर मौजूद है, सैयदना खुबैब रदियल्लाहु ताला अन्हु जब अहले मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने उनको पकड़ लिया, बेड़ियों में जकड़ लिया, तो बेमौसम उनके पास अंगूरों के गुच्छे बेड़ियों में जकड़े हुए हालत में उनके हाथों में मौजूद थे। बिनते हारिस कहती है मैंने देखा कि वो अंगूरों के गुच्छे खा रहे थे। उन दिनों मक्कातुल मुकर्रमा में ये फल मौजूद नहीं था। बेमौसम अंगूरों के गुच्छे उनके हाथों में बेड़ियों में जकड़े हुए हालत में अल्लाह ताला ने उनके लिए एहतमाम फरमाया। सही मुस्लिम के अंदर 7511 नंबर हदीस है। देखिए सूरह आले इमरान के अंदर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा जिक्र हुआ कि वो मादरजाद अंधों को और कोड़ियों को शिफा देते हैं। यहाँ सही मुस्लिम के अंदर 7511 नंबर रिवायत मौजूद है कि एक बच्चा था बनी इसराइल के अंदर, वो अल्लाह ताला ने जो चीज़ मौजज़तन ईसा अलैहिस्सलाम को अता की थी, वो करामत के तौर पर उस बच्चे को अता की थी कि वो जिसको कोड़ी को और अंधे को हाथ फेरता तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसको शिफा देता, उसको शिफा अता फरमा देता था। नबी के हाथ से हो तो मौजज़ा है और वली के हाथ से हो तो वो करामत है। कुरान मजीद में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा जिक्र हुआ कि अल्लाह ताला ने नमरूद की आग को इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी फरमा दिया। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली की ये करामत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर भी आग को ठंडा कर दिया। बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन ने अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक ताबई हैं, उनकी करामत को अपनी किताबों के अंदर जिक्र किया है, जिनमें से इमाम इब्न असाकिर ने अपनी किताब तारीख़ दमिश्क के अंदर, हाफिज़ इब्न कसीर ने अल बदाया व निहाया के अंदर, और इसके अलावा इमाम ज़हाबी ने सीर अलाम नुबला के अंदर, मुहद्दिस अबू नैम अल अस्फ़हानी ने हिलियतुल औलिया के अंदर, इमाम इब्नुल जौज़ी ने सिफ़तुस सफ़ा के अंदर और बहुत सारी किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। और नासिरुद्दीन अलबानी ने इसको सही करार दिया है। और वो वाक़या ये है कि हज़रत अबू मुस्लिम खुलानी रहमहुल्लाह ये यमन के अंदर रहते थे। वहाँ असवद अनसी ने नबूवत का दावा कर दिया। उसने इमाम अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया। जब अपना कलिमा पढ़ने का कहा तो आपने कलिमा नहीं पढ़ा, तो उसने आपको जिंदा आग में डाल दिया। आग में डाला तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर आग को ठंडा फरमा दिया। फिर ये यमन से मदीना तैयबा है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत था। ये वाक़े की खबर मदीना शरीफ पहले पहुंच चुकी थी। जब अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह मदीनातुल मुनव्वरा आए तो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई। हज़रत उमर को जब मालूम हुआ कि ये यमन से आए हैं तो हज़रत उमर ने उनके बारे में पूछा कि यमन के अंदर ऐसा एक वाक़या पेश आया कि असवद अनसी कज़्ज़ाब ने किसी मुसलमान को आग में डाला तो अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत फरमाई। हज़रत उमर ने जब गौर से इनकी तरफ देखा तो कहा कि फ़अनशुदु का बिल्लाहि अंता हुआ, मैं तुझे अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ कि तू सही बता कि तू ही तो वो शख्स नहीं। तो कहा अल्लाहुम्मा नअम। अब मुस्लिम खुलानी कहते मैंने कहा कि हाँ मैं ही वो शख्स हूँ। तो फिर हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे मुआनका किया, उनको जफ़ी डाली और उनके माथे को, उनकी पेशानी को बोसा दिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास ले गए और सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर
के दरमियान इनको अबू मुस्लिम खुलानी को भी उठाया गया। तो हज़रत उमर ने इस मौका पर यह कहा था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम युमितनी हत्ता अरानी मिन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन फ़ुइल बिही कमा फ़ुइल बि इब्राहीम खलीलिर रहमान, कि उस ज़ात के लिए तमाम खूबियाँ हैं जिसने मुझे फौत होने से पहले पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ऐसे शख्स की ज़ियारत करवा दी है, ऐसे शख्स का दीदार करवाया है जिसके साथ अल्लाह ने वो किया, जिसके साथ ऐसा किया गया जो खलीलुर रहमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ किया गया। यानी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चीज़ मुअजिज़तन साबित हुई, ये अल्लाह के वली अबू मुस्लिम खुलानी से करामत के तौर पर सादिर हुई। जो मुअजिज़तन ईसा अलैहिस्सलाम से सादिर हुआ, सूरह आल इमरान के अंदर मौजूद है, सही मुस्लिम की 7511 नंबर रिवायत के अंदर मौजूद है। वो बनी इसराइल के एक छोटे बच्चे के हाथ से सादिर हुआ कि अल्लाह ताला जल्ला शानु उनके हाथ से ये करामत सादिर करता है कि जिसको वो हाथ लगाते मादरजात अंधों को और कोड़ियों को शिफा अल्लाह ताला अता फरमाता। और इस बात को हाफिज़ इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया के अंदर और इमाम बहकी ने दलाइल नबुव्वह के अंदर लिखा है कि वली से जो चीज़ करामत के तौर पर सादिर होती है वो दर हकीकत नबी का मौजज़ा होता है, क्योंकि नबी की इत्तिबा की बरकत से ये चीज़ वली को हासिल होती है। हाफिज़ इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया की जिल्द नंबर 6 के सफ़ा नंबर 169 पे लिखते हैं, वहिय मादूदतुम मिनल मुअजिज़ात लिअन्न कुल्ल मा यसबुतु लिवलिय्यिन फहुव मुअजिज़तुन लिनबिय्यिही। हाफिज़ इब्न कसीर लिखते हैं कि औलिया अल्लाह की करामात ये नबी के मुअजिज़ात में से शुमार होती हैं, इसलिए कि जो चीज़ वली से साबित है वो नबी का मुअजिज़ा है। और आगे जाके उन्होंने लिखा है कि जो चीज़ वली से करामत के तौर पर सादिर होती है वो इसलिए होती है कि वो नबी की इत्तिबा की बरकत से हासिल होती है। इमाम बहकी ने दलाइल नबुव्वह की, मेरे पास जो नुस्खा है उसकी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 44 और सफ़ा नंबर 49 पे लिखा। सफ़ा नंबर 44 पे लिखते हैं कि मिस्लु हाज़ा यकूनु करामत लिसाहिब शरिया, कि ये जो मैंने पीछे करामत का जिक्र किया है ये साहिब शरीयत की करामत यानी मुअजिज़ा है सु यकूनु फ़ी उम्मतिही मिस्लु हाज़ा कमा मदा फिल बाब क़बलहू। कहते हैं कि वो नबी का उम्मती होने की हैसियत से उस वली को हासिल हुई है। और फिर सफ़ा 49 पे लिखते हैं, कुल्लु हाज़ा यरजिउ इला इकरामिल्लाहि ताला नबिय्यहू व इज़ाज़हू दीनहू। कहते हैं कि जो औलिया अल्लाह की करामात ये हुई हैं, ये अल्लाह ताला अपने नबी का इकराम फरमाता है, नबी का एजाज़ फरमाता है, उसके दीन का। अल्लज़ी बअस बिही रसूलहू, जो दीन अल्लाह ने अपने रसूल को देके भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तस्दीक़हू मा वअदहू मिन इज़हारिही व इज़हारि शरीयतिही। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया अल्लाह की जो करामात सादिर हुई वो दर हकीकत नबी का मौजज़ा, नबी से जो डायरेक्टली चीज़ें सादिर हुई वो डायरेक्टली नबी का मौजज़ा, और नबी की उम्मत से जो करामात सादिर हुई हैं वो भी इनडायरेक्टली वो नबी का मौजज़ा ही शुमार होती हैं, हाफिज़ इब्न कसीर के तसरीह के मुताबिक और इमाम बहकी की तसरीह के मुताबिक।